हो ना 9 कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 9 पर्यंत सगळं झालं बरोबर. कन्सेप्ट तर मी सोडवले क्लासमध्ये, मी म्हणजे आपण सोडवले बरोबर. आणि सॉल्व तर काय तुम्ही त्या अगोदर सॉल्व करून बसलात कम्प्लीट, हुशार बोलत सगळे. चलो तो आज जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है हमें रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, दैट इज हाफ प्रोजेक्टाइल या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. राइट डाउन. हाफ अर्धा प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हाफ प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में देखो हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं उसकी सिमिलर पूरा डेटा रहेगा. बस अब तक जो प्रोजेक्टाइल हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे उसकी जगह पे अभी हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो सर्टन हाइट से प्रोजेक्ट होने वाला है. मतलब डिफरेंस क्या है कि प्रोजेक्शन वाला जो पॉइंट था अभी ग्राउंड पे नहीं होगा, ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पे होगा. जैसे कि हाइट हम कंसीडर करेंगे एज ए एच, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा अभी जिसको हम ओ बोलेंगे ये बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. और हमने प्रोजेक्टाइल में पहले से डिसाइड किया है कि जहां से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वहां पे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बनाते हैं. मतलब कौन बनाते हैं? ओरिजिन बनाते हैं. तो अभी हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो बनता है ओरिजिन. तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस आएगा एंड ये वर्टिकल वाई एक्सिस आएगा, मतलब ये 0,0 मतलब ये बन गया हमारा ओरिजिन. अब यहां से हम क्या करने वाले, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने वाले. कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टली. कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे. मतलब इनिशियली जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड करने वाले वो इस डायरेक्शन में रहेगी. अगर हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में यूएक्स कितना है? यही बनगा लीला 0 तो 0. यूएक्स कितना है? यू है. एंड यूआई कितना है? 0 है. कळतंय का काय? अब यहाँ पे कंपोनेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं. कंपोनेंट हम कब लेते हैं? जब वेक्टर एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट नहीं होता है तब. अब यहाँ पे पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स के अलोंग एक्ट हो रही है, इसका मतलब यू एक्स बनेगा यू एंड यू आई बनेगा. क्लियर यहाँ तक? अब मुझे बोलो अगर प्रोजेक्टाइल है तो वहां पे हर बार एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है? तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना लेना पड़ेगा? अब तक माइनस जी लेते थे, अब प्लस जी लेंगे. क्यों प्लस जी लिया? क्योंकि जब भी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्ट होगा तो वो ऑलवेज कहां पे एक्ट होने वाला है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑलवेज कहां पे एक्ट होता है? अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ए वाई होगा प्लस ऑफ जी. कळालं? हे कळालं की बाकी सगळं रिपीटेशन तेच है. फिर हम क्या करेंगे वन बाय वन. पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. अब मुझे बोलो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो वेलोसिटी अलोंग x चाहिए तो ये क्या बनेगा? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. यू एक्स कितना है? u. ए एक्स कितना है? 0. यानी वी एक्स कितने भी टाइम के बाद कैलकुलेट करो ऑलवेज कितनी होगी? u. उसी तरह से अगर हमें वी वाई कैलकुलेट करना है तो वी वाई बनेगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. अब इस एक्सप्रेशन में यू वाई कितना है? 0. ए वाई कितना है? g. तो ये वी वाई कितना बनेगा? g इंटू टी. यानी कि आफ्टर टाइम t अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा u इंटू आई कैप प्लस जी टी इंटू जे कैप. असं का? एक्स एक्सिस आला की आपण आई कैप लिहितो, वाई एक्सिस आला की आपण जे कैप लिहितो. क्लियर है? अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? रूट ऑफ यू का स्क्वायर प्लस, एंड अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे. tan थीटा ऑलवेज क्या होता है? y का अपॉन x का कंपोनेंट, यानी ये बनेगा gt अपॉन u. संपलं. मतलब जो प्रोजेक्टाइल में कर रहे थे उसी का रिपीटेशन है. ठीक है? अब ये वेलोसिटी आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t हमने फाइंड की है. इसी तरह से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट एनी हाइट h. उसके लिए फिर से काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा लगेगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अगर अलोंग x चाहिए तो ये बनेगा u अलोंग x का स्क्वायर. ठीक है? तो यहाँ पे ax 0 है, यानी vx इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? ux मतलब u होगा.
तो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की है टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती है एंड हाइट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, यानी Vx बनेगा u। अब Vy के लिए इक्वेशन होगा Vy का स्क्वायर इक्वल टू Uy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, यानी Vy का स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, क्या बनेगा सिर्फ 2gh, मतलब Vy इक्वल्स टू हो गया रूट ऑफ, या फिर स्मॉल h ले लो, कोई भी हाइट देंगे तो, एंड वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा बोलो, हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड एंगल फाइंड करना है तो फिर से tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh अपॉन u, खत्म। हे नवीन काही नाही, तिकडे करतो तेच, फक्त बदल कुठं होतोय इथं, ux u बनेगा, uy 0 बनेगा, ax तो 0 है, ay प्लस g। चलो राइट डाउन। आता हे बघून लिहिण्यासारखं काय बाळांनो, इथं कळालं ना तुम्हाला कसं करायचं प्रोसेस, न बघता लिहा। सोमेश बिना देख के लिह। या टॉपर रैंक होल्डर हो गया। आता वेलोसिटी कॅल्क्युलेट केली आपण, असंच काय कॅल्क्युलेट करणार, डिस्प्लेसमेंट। यस नो, अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो कि काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। उसमें अगर x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो कितना बनेगा, सिर्फ ut, कारण बाकी सगळे जीरो होणार है। एंड वही अगर y के अलॉन्ग चाहिए तो क्या होगा, हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, ut आई कैप प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर इंटू जे कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो u स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/2 gt स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड अगर एंगल चाहिए, डायरेक्शन चाहिए तो tan थीटा इक्वल्स टू gt अपॉन 2u। कर लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। मतलब कि अभी हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस तरह से है, ux होता है u, uy होता है 0,
ए एक्स होता है 0, ए वाई होता है प्लस जी, एंड इसके साथ हमने देखा है कि y इक्वल्स टू रहेगा हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, x रहेगा u इंटू टी, उसके साथ वी एक्स रहेगा इक्वल्स टू u एंड वी वाई रहेगा इक्वल्स टू जी टी। खत्म। ये 4 इक्वेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे रिलेटेड टू हाफ प्रोजेक्टाइल या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन हाइट। अब ये बेसिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर से वही जैसे हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में कैलकुलेट करते थे, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद में मॅक्झिमम हाईट, पण मॅक्झिमम हाईट दिलेली असते त्यामुळे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, उसके बाद में रेंज, एंड लास्ट में आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, देखो रिटर्न नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होगा? परत तेज टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो y था ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा h, म्हणजे प्रोजेक्टाइल इथून इथपर्यंत खाली पडेल, म्हणजे y एक्सिसच्या अलॉन्ग किती डिस्प्लेसमेंट होईल? कैपिटल H। ठीक है, एंड उसके बाद में जो स्मॉल t था दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल T। तो y मतलब डिस्प्लेसमेंट था अलॉन्ग y एक्सिस, क्या था उसका फॉर्मूला? हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। y को अगर h बोल देंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटू जी इंटू कैपिटल T का स्क्वायर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया रूट ऑफ 2h बाई जी। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, उसके बाद में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज का मतलब क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टली, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर ग्राउंड पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो बनता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? एक्स के अलॉन्ग या वाई के अलॉन्ग? एक्स के अलॉन्ग। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? रेंज फाइंड करने के लिए एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था u इंटू टी वो यूज करना पड़ेगा। कुठून आलं हे? अगोदर कॅल्क्युलेट केलं आपण ut, फक्त चेंज काय होईल? स्मॉल टी विल बी रिप्लेस्ड बाय का बरं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट करके प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू बनेगा u इंटू कैपिटल टी, बट कैपिटल टी मतलब कितना है? रूट ऑफ 2h बाई जी, बट ये x को लिखना पड़ेगा एज ए r, यानी रेंज r इक्वल टू u इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी। अभी लास्ट में आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब ये ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे x इक्वल्स टू यू इंटू टी था, तो यहां से t इक्वल टू कितना बनेगा? x अपॉन यू, एंड y इक्वल्स टू कितना है? हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। t का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ये y इक्वल्स टू बनेगा जी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2u का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगेन ये पैराबोला का इक्वेशन है, मतलब प्रोजेक्टाइल जो है इसी पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, दैट इज पैराबोलिक पाथ। संपलो, एवढंच आहे प्रोजेक्टाइल मध्ये, नवीन काहीच नाही आहे। ठीक आहे,
इथे अँगल नाही दिला ना बेटा, हॉरिझॉन्टलीच फेकले ना आपण त्याला, दिला तर का हाँ ती पुढे गेली, हे कळलं. गुड, हो गया. अभी देखो प्रोजेक्टाइल की दो बातें हमने पढ़ ली, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एक पूरा प्रोजेक्टाइल. तो स्टार्ट में प्रोजेक्टाइल में क्या क्या डिस्कस किया था, एक 5 मिनट में स्टार्ट से. प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है, मोशन विच इज एक्टेड अपॉन ओनली बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी छोड़ के अगर बॉडी के ऊपर कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उस मोशन को हम कंसिडर करेंगे एज ए. अगर नॉर्मल मतलब पूरा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल है, तो उस केस में हमने देखा था ux बनता है u cos थीटा, ui बनता है u sin थीटा, ax बनता है पटपट ay इक्वल्स टू माइनस ऑफ g. तो उसके ऊपर से हमने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, तो vx इक्वल टू u, vy इक्वल्स टू हाँ u cos थीटा, vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस ऑफ gt, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t, देन y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वेअर. हे चारच इंपॉर्टंट असतात. फिर इसके ऊपर से हमने डिराइव किया इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, कितनी थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ असेंट u साइन थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ डिसेंट u साइन थीटा अपॉन g, रेंज सॉरी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. परत एकदा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस उसके अदर फॉर्म x tan थीटा माइनस gx स्क्वेअर इंटू सेक्स स्क्वेअर थीटा अपॉन 2u स्क्वेअर. अजून एक फॉर्म y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वेअर इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 2u स्क्वेअर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म y इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r, वेर r का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज. ही झाली बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद में आते हैं एप्लीकेशन. पहला रिलेशन बिटवीन h एंड t, 1/8 gt स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन r एंड h 4h cot ऑफ थीटा. लेकिन अगर गिवन है r इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h, तो थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4/n. आठवत है कई, ठीक है. देन रिलेशन बिटवीन r एंड t, नहीं वो हाँ ठीक है. मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री होता है, ठीक है. एंड रेंज विल बी सेम एट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. कौन से थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दोनों के केस में क्या होगा, एंगल्स सेम रहेंगे, ठीक है. एक 5 मिनिट मध्ये परत एकदा प्रोजेक्टाइलचे एका पेजवर सगळे फॉर्म्युले लिहून काढा पटकन. चला लगेच पटकन. रेंज विल बी सेम एट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा. तो उससे रिलेटेड हमने रिलेशन देखा था कि अगर टी थीटा प्लस टी 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आता है, इक्वल टू कुछ भी नहीं आता है, टी थीटा स्क्वायर प्लस टी 90 माइनस थीटा का स्क्वायर करना पड़ता है. तो कितना आता है, हाँ अरे टी थीटा स्क्वायर प्लस टी ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर कितना आता है, टी स्क्वायर. वेर टी मतलब क्या, जब वर्टिकली फेंकेंगे तब का टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब 2u बाय g, उसका होल स्क्वायर. देन टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा tan थीटा, देन h थीटा प्लस h ऑफ 90 माइनस थीटा
एच, बट एच का मतलब क्या होता है, हाइट। जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे मतलब 2u स्क्वायर बाय जी, एंड एच ऑफ थीटा अपॉन एच 90 मायनस थीटा करेंगे तो tan स्क्वेअर थीटा। हे त्यांनाच आठवतंय जे व्हॉइस नोट्स मध्ये पाठ होत आहे, बाकी जे बसले सौ कट ऐकलं होतं झालं होतं म्हणून, ठीक आहे। यावर वर्क आता नाही केलं बाळांनो, टेस्ट झाल्यानंतर रिझल्ट लागल्यानंतर कसं वाटतं, हाच फील येणार आहे, ठीक आहे ना, त्यामुळे थोडी मेहनत घ्या। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन आर एंड h1 h2 क्या था, 4 रूट ऑफ h ऑफ थीटा इंटू h ऑफ 90 माइनस थीटा, विसरली काय सगळं। देन आर इक्वल्स टू क्या था 1/2 g t थीटा t ऑफ 90 माइनस थीटा। देन उसके बाद में चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, माइनस जी टी जे कैप। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे बोलेंगे तो माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ग्राउंड पे बोलेंगे तो माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। चेंज इन मोमेंटम माइनस ऑफ m इंटू जी टी इंटू जे कैप। फिर से हाईएस्ट पॉइंट पे बोलेंगे तो माइनस ऑफ mu साइन थीटा जे कैप, ग्राउंड पे बोलेंगे तो माइनस ऑफ 2mu इंटू जे कैप, ठीक है। देन टाइम इंटरवल, संगम झोपलक काय, टाइम इंटरवल at which velocity of projection becomes perpendicular to the given velocity u upon g sin theta, t equals to u upon g sin theta, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ते चिल्लर गोष्टी असतात है ना, क्या करना है, u sin थीटा को u बाय, u cos थीटा को ux बोलना है, तो t बनेगा 2u बाय अपॉन g, h बनेगा सिर्फ u y स्क्वेयर अपॉन 2g, रेंज बनेगी 2u y ux अपॉन g। हो गया, इतने इंपॉर्टंट पार्ट है, पण हे जर रिवाइज नाही केलं तर बघा 2 दिवसात किती हाल होत आहे, आठवावं लागतंय ना। काय काय, उसके बाद में आज का पॉइंट डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एंड हाइट, फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ux इक्वल टू u, uy इक्वल्स टू 0, ax इक्वल टू 0, ay इक्वल टू प्लस जी। तो यहाँ पे vx बनेगा u, vy बनेगा gt, देन x बनेगा ut, y बनेगा हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, देन हाइट बनेगी दिल्ली असते, ठीक है। देन टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा रूट ऑफ 2h अपॉन g, रेंज बनेगी u इंटू रूट ऑफ 2h बाय g, इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी y इक्वल टू gx स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर। संपलं, एवढंच याच्यामध्ये, नवीन काहीच नाही आहे। हो गया क्लियर, चलो मॉड्यूल अरे नवनीत ठेव दे, काय करशील नवनीत आता, कुठला, कोणतं कॉलेज, चलो सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम 132 दाखव मॉड्यूल, एक मिनिट आणलं नाही का, सॉल्व एग्जांपल नंबर 132। देखो क्या दिया है 132 में, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिझॉन्टली। आता बघा ग्राउंड वरून आपण हॉरिझॉन्टली प्रोजेक्ट केला तर ती 1D होईल, मग त्यांनी हॉरिझॉन्टली प्रोजेक्ट केला म्हणजे कुठं प्रोजेक्ट करणार आहे आपण, फ्रॉम सर्टन हाइट, और बोला है स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट दी है 19 पॉइंट, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड, मतलब क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रूट ऑफ 2h अपॉन g, h कितना है 19.6, g कितना है 9.8, तो 19.6 अपॉन 9.8 आता है 2, 2 इंटू 2 रूट ऑफ 4, मतलब झालं। चला सोडवा पटकन एकदा, एवढा वेट झालं ना 132। अब 133 को देखो क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या दिया, u कितना है, लिया पटपट, u इक्वल्स टू 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 490 मीटर हाय, मतलब काय दिले आपल्याला, h कितना है 490 मीटर, और बोला है पहले टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, परत तेच t इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g, करा पटपट चला,
10 सेकंड। 980 अपॉन 9.8 मतलब रूट ऑफ 100, रूट 100 मतलब 10 सेकंड. नाही क्वेश्चन मध्ये सांगितले जी 9.8 घ्या म्हणजे कॅन्सल होतो. आगे आन्सर सगळे सॉल्व करताय ना, प्रत्येकाचा आन्सर यायला पाहिजे. खूप सिंपल आहे. श्रुती येते का आन्सर? साक्षी सोडवते ना? झोप नाही लागली ना? शुभांगी कळते ना? आन्सर येत आहे का पण नक्की? जर येत नसेल तर मला विचार, मी सांगतो. प्रथमेश टोकळ सोडवते ना? आगे क्या बोला है सेकंड पार्ट में? डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल म्हणजे काय असतं हे? रेंज. रेंज कितनी होती है? u इंटू रूट ऑफ 2h बाय जी. बट रूट ऑफ 2h बाय जी तर आपण काढून बसलोय 10, तो ut करना है बस. 98 इंटू 10 म्हणजे 980 मीटर. हे फॉर्म्युले माहित असले, कन्सेप्ट क्लिअर असेल आणि ऐन टाइमवर आठवले तर किती सिंपल आहे बघा. नाहीतर खूप अवघड आहे प्रोजेक्टाइल. ठीक है, 980 मीटर. एंड थर्ड में क्या पूछा है? वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड. अब देखो प्रोजेक्टाइल हिट करेगा ग्राउंड को विथ व्हाट वेलोसिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Vx तो ऑलवेज u ही बनेगा, लेकिन Vy कैलकुलेट करने के लिए हमें gt करना पड़ेगा. तो Vx कितना है? 98 एंड Vy कितना होगा? gt मतलब 1000 नहीं 100. t कितना है? 10 है ना, तो 10 इंटू 9.8 980 98. तो 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर 2 टाइम्स 98 का स्क्वायर म्हणजे 98 रूट 2 हो गया आंसर. एंड एंगल बोला है 98 बाय 98 1 आएगा 45 डिग्री. हाँ, tan थीटा इक्वल्स टू Vy अपॉन Vx. Vy कितना है? 98. Vx कितना है? 98. 98 अपॉन 98 1, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री. येतात निशा आन्सर? असं कोण आहे आन्सर मॅच होत नाही आहेत, कॅल्क्युलेशन थोडीशी चुकता आहे? शुभमकर येत आहे का इकडं? इंद्रनील, प्रथमेश येत आहे ना बेटा? दोनदा सोडव, नसेल येत तर नाही येईल तर अजून एकदा सोडव. अजिंक्य चला. 134 क्या दिया है? 134 में मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ द एज ऑफ ए क्लिप, धमाल, जस्ट एट द एज हिज वेलॉसिटी इज हॉरिझॉन्टल विथ मॅग्निट्यूड म्हणजे काय दिला आपल्याला? u दिला 9 मीटर पर सेकंड. फाइंड द मोटरसायकल्स पोझिशन डिस्टन्स फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिप अँड वेलॉसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड. म्हणजे आपल्याला v आणि डिस्टन्स काढायचे आफ्टर 5 सेकंड. हे बघा u कितना है? 9. ये कौन सा है? vx वाला है. ठीक है, vy कितना होगा? gt करना पड़ेगा. तो लिखो vx इक्वल टू 9 एंड vy इक्वल्स टू gt. t कितना दिया है? तो 9 इंटू 0.5 मतलब 4.5. vy कितना हो गया? 4.5. लेकिन हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इनका. क्या होगा रिजल्टेंट? रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 9 नहीं केलं ना, gt 10 इंटू 0.5. देखो vx कितना है? 9, तो ये आई कैप के साथ आएगा. vy कितना होता है? gt मतलब 10 इंटू 0.5 5 मीटर पर सेकंड. ये जे कैप हो गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25. कितना आता है फिर ये? रूट ऑफ 106. तो v इक्वल्स टू आ गई रूट ऑफ 106. 10.1 गया, 10.2 गया, जे घ्यायचं ते घ्या मीटर पर सेकंड. और एंगल चाहिए, डायरेक्शन मतलब एंगल, तो tan थीटा क्या होगा? y के साथ मतलब 5/9. ये हो गया tan थीटा. किसके लिए? वेलोसिटी के लिए. सेम रिपीट होगा फॉर पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? x निकालते बाय ut. u कितना है? 9. t कितना है? तो कितना आएगा ये? एंड y क्या होता है? हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. हाफ g मतलब 5, t का स्क्वायर मतलब, एंड इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब, इसका मतलब पोजीशन बनेगी 4.5 आई कैप
प्लस 1.25 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड लेना है तो इनको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, 45 का स्क्वायर, वेरी गुड, 20.25, 1.25 का स्क्वायर, 1.70, 3 पॉइंट कसं काय करा करा, 1.25 इंटू 1.25 करा बरं एकदा, 6 येतोय, एवढा मोठा गोल, मोबाईलवर चेक करा पटकन. वन पॉइंट 56 है तो उसको 1.6 बोलो या फिर 1.7 बोलो. हे 3 पॉइंट कुठून आणलं होतं तूच? अरे एवढा मोठा चूक. करो इनकी एडिशन, कितनी होगी? 4.5 मीटर. 4.5 चा स्क्वेअर किती आहे? तिला एकदा करून दे बरं 4.5 चा स्क्वेअर गायत्री. काय पहिली दुसरीची गणित विचारायला लागल्या. ही मी शिकवतो पण एक मला एक सांगा, सुरुवातीचे 8-15 दिवस ठीक आहे, तुम्ही वर्ष झालं तरी हेच विचारायला लागले, कसं होईल बरं? शाळेत कुठे होती 10वी पर्यंत? दिशा शाळा कोणती होती? शाळाच नव्हती, घरी शिकवलं तुला. त्यांची गोष्ट क्या होगा 1.25 अपॉन 4.5. करो सिंप्लीफाई, कितना आता है? असेच काही आन्सर हां आपण डेसिमल मध्ये काढले, त्यांनी फक्त काय केलं आय त्या फॉर्ममध्ये ठेवले, ते सोपे करून शिकवले. हो गया, फिर पोजीशन हो गई, वेलोसिटी हो गई. नेक्स्ट 135, ये क्लियर है ना, काही प्रॉब्लम नहीं कोणाला? चलो 135 में क्या दिया है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट अबाउट द ग्राउंड. द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x कितना है 2t, y कितना है 5t स्क्वायर, where x and y are the horizontal and vertical displacement respectively at time t. हमें फाइंड करना है इक्वेशन एंड नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी. अभी नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होती है हमें मालूम है पैराबोलिक की होगी. अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए प्रत्येक वेळी हेच करायचे, बोर्डवर लक्ष द्या. x कितना है 2t, y कितना है 5t स्क्वायर. तो x के इक्वेशन में t की वैल्यू फाइंड करना है एंड वो इसमें पुट करनी है. तो t कितना आएगा x/2, यहाँ पे पुट करेंगे तो 5x²/4. ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. y प्रोपोर्शनल टू x² है, मतलब वो पैराबोलिक ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट आगे क्या बोला है? वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड. आता इकडे लक्ष द्या, थोडं सा इंपॉर्टेंट है. अभी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यहाँ पर 1D% करत आलोय, तो x का डिफरेंशिएशन बनेगा vx, कितना होगा 2. y का डिफरेंशिएशन होगा vy, कितना होगा 10t. बट जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तब का टाइम 0 होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. कहां पे? अलोंग हॉरिजॉन्टल. एक्सलेंट, व्हेरी गुड. हे का कालचं का? बरं ठीक आहे, करेक्ट. नेक्स्ट थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन 0.2 सेकंड. अभी क्या करना पड़ेगा? Vx तो 2 ही रहेगा, Vy में जो t था उसको 0.2 पुट करेंगे. 0.2 इंटू 10 मतलब, इसका मतलब थर्ड के लिए Vx बनेगा 2, Vy बनेगा 2. तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2√2. एंड एंगल कितना होगा विचारला असेल तर, नाही विचारला होते 45 डिग्री. हाँ विचारलं शेवटी. हो गया दोनों भी. 135 सगळे बघून घ्या एकदा, कळतंय का? सॉल्व करा पटपट, कळालं नाही पाहिजे तुम्हाला, आलं पण पाहिजे. फक्त छापू नका, क्वेश्चन रीड करा आणि सॉल्व करायचं ट्राय करा. स्टार मार्क करायला थोडा वेगळ्या टाईपचा क्वेश्चन होता, नंतर रिवाइज करत असताना याला बघायचं आपल्याला.
झालं. चलो आगे 136 का सोडून बघताय, अजून वेळ लागतोय. बघा बघा, ठीक आहे, सॉल्व करून बघा, क्रॉस चेक करा, आन्सर आली पाहिजे करेक्ट. आता टॉपिक कंप्लीट करताना 100% कंप्लीट झाला आहे, हे स्वतःला कॉन्फिडन्स येईपर्यंत सॉल्व करा. परत प्रोजेक्टाईलच्या रिव्हिजन बॅचला तुम्हाला याची गरज नाही पडली पाहिजे. चलो नेक्स्ट 136 क्या दिया है 136 में, देखो 136 ना, 136 में आपको बोला है बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम a height h hits an inclined plane on its path at height h. As a result of this impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal. Find the total time the body will take to reach the ground. काय होते कळलं का? ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे फ्रीली फॉल हो गई, चॉक तुटून देईल आपला छोटा चॉक, ठीक है. ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहां से फॉल होके फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. तो हमें कंडीशन क्या दी है कि टोटल हाइट कितनी है h, बट ग्राउंड से स्मॉल h इतने हाइट पे, ये इंक्लाइन प्लेन है. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि यहां तक आने के लिए, फ्रीली फॉल होने के लिए कितना टाइम लगा. टाइमच काढायचा आहे आपल्याला, टोटल टाइम काढायचा, ठीक है. तो यहां तक आने के लिए जो टाइम लगेगा हम उसको t1 बोलते हैं. फ्री फॉलिंग मतलब क्या होगा, रूट ऑफ 2h/g होता है ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी का टाइम. लेकिन h कितना लेना पड़ेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. स्मॉल h कुठला दिलाय, ग्राउंड पासून का वरतून दिलाय, ग्राउंड पासून दिलाय ना, मग वरची हाइट किती येईल, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो क्या बनेगा t1 रूट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g. एंड अभी यहां से जब वो नीचे गिरेगा, इथलं तर आपण शिकलोय आता काय असतं, रूट ऑफ 2h/g. हो गए, ऍड करो, हे सोडून द्या म्हटलं ते एकदा. वाह, तो टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2. तो दोनों में से क्या होगा, रूट ऑफ 2/g कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, h माइनस h प्लस रूट ऑफ h. असं नाही होत. पवनचं म्हणणं आहे हा मायनस ऑफ रूट h, हा प्लस ऑफ रूट h, कॅन्सल.
कशी सेपरेट घेशील तू? ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये चालत नाही ना, असं आमच्या शाळेत शिकवलं होतं. चालतं कसं? इकडे बघ, रूट ऑफ 16 मायनस 9 आहे, बरोबर आहे. मग याला जर मी रूट 16 मायनस रूट 9 तुझ्या म्हणण्यानुसार लिहिलं तर हे येतं 4 मायनस 3 म्हणजे 1. पण जर इथं 16 मायनस केलं 9 तर किती येतं हे? तर दोन्ही सेम आहेत का? त्यामुळे असं चालत नाही. कळलं का? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. अभी एग्जांपल भी सॉल्व करके हो गए, फॉर्म्युले पण व्यवस्थित क्लिअर झाले आहेत. कळतंय का पण सगळ्यांना? नक्की. असे गंभीर होऊन का बरं बसले मग तुम्ही? समझते ना? नेक्स्ट, अभी इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट आएगी जिसको बोला जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टन हाइट. ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टन हाइट मतलब इसमें क्या होगा? देखो, प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट तो करेंगे पर्टिकुलर हाइट से, लेकिन अब तक जो वेलोसिटी हम हॉरिजॉन्टली देते थे अब हॉरिजॉन्टली नहीं देंगे. एक तो अप द प्लेन बोलेंगे, नहीं तो डाउन द प्लेन बोलेंगे. तो वन बाय वन दोनों केस देखते हैं कि अगर वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हमें एक्स्ट्रा का वर्क करना पड़ेगा. वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा. सेम डायग्राम है, सेम कंडीशन है. अगर वहां पे प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, मतलब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली नहीं दी है, कहां पे दी है? मेकिंग एन एंगल थीटा डाउन द प्लेन. तो उस केस में भी हम कंपोनेंट्स लेंगे. इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा. क्लियर है सगळ्यांना? बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा. यहां पे भी ax ay प्लस की जगह पे माइनस आ गया. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है. बट सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई करेंगे तो ax 0 होगा, ay कितना होगा? प्लस g. फक्त एवढाच डिफरन्स आहे, बाकी पूरा रिपिटेशन सिमिलर रहेगा. क्लियर? चला, हे लिहून घ्या आणि पुढचे क्वेश्चन मला वाटतं या बेसवर आहे. नॉर्मल फिरतो का आपण त्याला ऑब्लिकच म्हणतात. जो 0 आणि 90 सोडून असतो का तो ऑब्लिक. त्याला मराठीत काय म्हणतात? मराठी सर चांगले नव्हते आमचे एवढे, मला लक्षात नाही. 137 138. चलो शुरू हो जाओ.
की थी उसकी सिमिलर क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पे, बस वैल्यूज दिए, कितना है u 10 ना, एंड u cos थीटा कितना आ रहा है 5√3, u sin थीटा कितना है 5 है, ये एक 0 है, ए वाई माइनस जी ये तो सेम है, एंड हमें कैलकुलेट करना है कि ये हाइट कितनी होगी अगर ये प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे 17.3 मीटर पे। तो हमें ये तो समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, u cos थीटा इंटू टी। आता हे कुठून आलं, ऍक्च्युअल फॉर्म्युला असा असतो ux इंटू टी, बट ux का मतलब यहाँ पे u cos थीटा है तो x बनेगा u cos ऑफ थीटा इंटू टी। अब x मतलब 17.3, u cos थीटा मतलब 5√3 इंटू टी कितना दिया है, दिया नाही, आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं। आता √3 असतो 1.73, तो ये 17.3 अपॉन 1.73 मतलब इनका डिवीजन आएगा 10, 10/5 मतलब t कितना आ गया, मतलब प्रोजेक्टाइल को इस सिचुएशन में ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगा, क्लियर है। अभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन y के लिए पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होता है u बाई टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, y को लेना है h जो आपल्याला कैलकुलेट करायचा है। अब यहाँ पे ui का मतलब कौन है 5 इंटू टू बनेगा 10 माइनस 5 इंटू टू का स्क्वायर 4, तो h इक्वल्स टू आ रहा है 10 माइनस 20 मतलब माइनस 10 मीटर। माइनस इसलिए आया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से हम नीचे मतलब माइनस वाई के अलॉन्ग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल हाइट कितनी है 10 मीटर। व्यवस्थित बघून घ्या, समजावून घ्या आणि मग लिहा। जास्त ना, कारण वेलासिटी अपवर्ड आहे ना, कळलं का, हॅलो सेम आलं होतं।
30 हां तोच आहे तसंच लिही मायनस हाफ GT स्क्वेअर मतलब 5T क्या मिल गया क्वाड्रेटिक करो सॉल्व क्वाड्रेटिक विल गेट टाइम होता एक सॉल्व सगळ्यांचे नहीं देखो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है u कितनी u 10 मीटर पर सेकंड एंड थीटा कितना है 37 डिग्री ठीक है तो अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं की फिर भी हमें डेटा मालूम है ठीक है तो क्या होगा पहले ux कितना आएगा ux u cos ऑफ थीटा u 10 है cos 37 4/5 है मतलब ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड कसं यांचं मल्टिप्लिकेशन कर उसी तरह से uy कितना है कितना होगा फिर ये 10 इंटू 3/5 मतलब ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड ax ऑलवेज 0 होता है ay यहाँ पे -g रहेगा इथपर्यंत सगळ्यांचं क्लियर होतं अभी कैलकुलेट क्या करना था हमें पहले वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड तो हमें मालूम है Vx कभी चेंज नहीं होगा ये u cos थीटा मतलब 8 ही रहेगा बट Vy होता है u sin थीटा माइनस ऑफ gt u sin थीटा कितना है 6 t कितना दिया था 2 इंटू 10 मतलब 20 मतलब ये आ रहा है माइनस ऑफ 14 यानी कि हम लिखेंगे 8 के साथ i कैप एंड 14 के साथ j कैप का बरं असते हॉरिजॉन्टली मतलब i के साथ वर्टिकली मतलब j कैप के साथ ये क्लियर है आगे क्या बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे y इक्वल्स टू u साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर अब y कितना दिया है उन्होंने 11 पॉइंट कब 11 से 11 u साइन थीटा कितना था 6 g/2 मतलब ये आ गया 5t स्क्वायर ये क्या मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ -11 क्यों क्योंकि प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ठीक है सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ये 5t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 11 इक्वल टू 0 अब ये क्वाड्रेटिक के क्या फाइंड करने हैं रूट्स कसे फाइंड करतात फॅक्टरायझेशन येतं का कसं येईल आपलीच मेथड भारी है कि नहीं -b मतलब अरे 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वेअर म्हणजे प्लस 20 इंटू 11 220 हे 4ac असतं की नाही 4 इंटू 5 20 इंटू 11 नक्की गुड डिवाइडेड बाय 2a a कितना है 5 इंटू 2 10 माइनस नहीं लेंगे क्योंकि टाइम पॉजिटिव होता है तो रूट में 220 प्लस 36 256 किसका स्क्वायर है 16 का तो ये आएगा 16 प्लस 6 मतलब 22/10 मतलब ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट कळलं का गायत्री कळलं का क्वाड्रेटिक कारण ना ते ॲप्लिकेबल आहे जर हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्टाइल असेल तर एखाद्या वेळेस आलं पण प्रत्येक वेळी मॅच असं कसं वेगळी काय 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 फॅक्टर तुझे बोल शिवमकर बरोबर आहे तू शांत बस तू मल्टिप्लिकेशन शिकवलं होतं चलो नेक्स्ट अजून काही सांगितलं का या क्वेश्चन मध्ये रेंज फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल क्या होगा रेंज मतलब x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी तो यू कॉस थीटा कितना है 8 टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2.2 किती येईल मग 17.6 मीटर फिश अजून काही आहे स्ट्राइकिंग द ग्राउंड
अब जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा Vx कितना होगा, तेच u cos थीटा म्हणजे 8च, बट Vy कितना होगा u sin थीटा माइनस g इंटू कैपिटल T, यानी ये बनेगा 6 माइनस 2.2 इंटू 10 मतलब 22, तो Vy कितना हो गया माइनस 6 माइनस 22 माइनस 16। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा 8 स्क्वेअर 64 प्लस 256 किती येतं हे 320, म्हणजे 324 च्या जवळ आहे, 324 होता तर 18 आता जवळपास आहे, म्हणजे 17.8 मीटर पर सेकंड। कळलं काय काढायची का, बरं काय काढायचंय, कुठली मॅक्झिमम हाईट, हीच तर झाली एच, काहीतरी म्हटलं असेल त्यांनी अजून, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। अब बोर्ड पे ध्यान दो, क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट मतलब ये h तो हो गई, इसके बाद भी वो कुछ हाइट पे ऊपर जाने वाला है, बाद में नीचे आने वाला है, तो ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ u साइन थीटा। आणि आपण हे स्टडी केलं होतं 1D मध्ये, ऑब्जेक्ट जर वर फेकला तो मैक्सिमम हाइट किती पर्यंत जातो, तो u स्क्वेअर अपॉन 2g का से v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh, v बनेगा 0 तो h बनेगा u स्क्वेयर अपॉन 2g, u को रिप्लेस करेंगे u साइन थीटा से म्हणजे 6 से, तो 6 स्क्वेयर 36 अपॉन 20 कितना होगा 1.8 मीटर, ये टावर के ऊपर हाइट होगी 1.8। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अभी प्रोजेक्टाइल का लास्ट पॉइंट बचा है, असाच याच्यापेक्षा जास्त सिंपल आहे अजून नाही रे, 2 मिनिटाचा पॉइंट आहे, उद्या घेऊ, हो 2 आणि 2 4.5 मिनिट लागतात त्याला फक्त, हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इन्क्लाइन प्लेन, ते बघू नका, बघितलं की अवघड वाटतं, इकडे पहिले समजावून घ्या। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इन्क्लाइन प्लेन, हे बघा ज्यांना आज थोडासा वेळ लागत होता किंवा कॉन्फिडन्स येत नव्हता, घरी जाऊन परत एकदा 2 to 3 टाइम्स हे क्वेश्चन सॉल्व करा, आज याचा विषय संपला पाहिजे फॉर युअर लाईफ टाईम। परत प्रोजेक्टाइल मोशनचे फॉर्म्युले एक्झाम्पल सोडवायची गरज नाही पडली पाहिजे, फक्त टेस्टमध्ये जे येतील तेच, कळालं ना, राईट डाऊन। काय लिखा आहे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इन्क्लाइन प्लेन, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बघा, फक्त त्या नोट्स मॉड्यूल मधल्या डायग्राम बघून घाबरायचं नहीं। क्या होता है कि अब तक जो प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे थे ये हॉरिजॉन्टल च्या अगोदर, वहां पे हम क्या करते थे, ग्राउंड पे ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ करता था और ये वाई एक्सिस हुआ करता था, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे और प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के ऊपर आता था। तो उसमें हमने क्या किया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, वेलोसिटी u थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट लिया था u sin थीटा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग x 0 था, अलोंग y माइनस g था, एवढंच होतं। अभी क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगा, इनक्लाइन प्लेन पे होगा। इनक्लाइन प्लेन पे होगा मतलब हे असंच धरून फिरवायचे आपल्याला, मतलब ये इनक्लाइन प्लेन आ गया, मतलब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होगा यहां से एंड ये इस तरह से अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, कळतंय का, म्हणजे हीच डायग्राम है, फक्त आपल्याला अशी थोड़ी टिल्ट करून ठेवायची। हमारा रूल क्या है, जहां से हम प्रोजेक्ट करते वो बनता है हमारा ओरिजिन, क्या बनता है ओरिजिन। तो ओरिजिन में से पास होने वाले दो एक्सिस आ गए, एक्स एक्स ये वाई वाई हो गया। बट इसमें चेंज क्या होगा, देखो अगर ये इंक्लिनेशन यहाँ पे बीटा है तो जब मैं ये वर्टिकल ड्रॉ करूंगा ये इंक्लिनेशन भी कितना होगा, नोटबुक दाखो, पेन पन दे। पहले हमारा ये एक्स एक्सिस था ऊपर और ये वाई एक्सिस था, बराबर। अभी प्लेन इनक्लाइन हो गया मतलब ये ऐसे हो गया, कळतंय का, म्हणजे नोटबुक जेवढ्या अँगलनी फिरवतोय तेवढ्याच अँगलनी पेन पण फिरतोय, नाही कळत आहे। तो ये बीटा तो ये भी बीटा, कळलं, झालं एवढंच आहे। मोशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इनक्लाइन प्लेन, नाही कळलं, समजलं का आतापर्यंतचं, बस हेच आहे, नवीन काहीच नाही त्याच्यामध्ये, बाकी कंप्लीट पार्ट रिपीटेशन है, ठीक है। परत एकदा, अभी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, इनक्लाइन प्लेन पे होगा। तो इनक्लाइन प्लेन पहले ड्रॉ करेंगे, ये बन गया इनक्लाइन प्लेन,
इंक्लिनेशन कितना है बीटा। इसमें क्या होगा, हम इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, ये ऐसे घूम फिर के यहाँ आके गिर जाएगा। तो जिस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मूव हो रहा है उसको हमें बोलना पड़ेगा एक्स एक्सिस। तो इसको परपेंडिकुलर कौन रहेगा, तो ये बन गया फिर से ओरिजिन, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। बस डिफरेंस क्या है, अब ये वर्टिकल के साथ में भी एंगल बना रहा है, कितना एंगल है बीटा। अब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u होगी, एंगल दिया जाएगा थीटा। आपले जे नियम है तेच अप्लाई करायचे। फिर से वेलोसिटी को हमें दो डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, वो बनेगा u cos ऑफ थीटा। अलोंग y एक्सिस कौन होगा, यानी कि फिर से हम लिख सकते हैं कि ux इक्वल टू कौन है, uy इक्वल्स टू कौन है, हो गया। फक्त इथं फरक काय पडतो बघा, एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट होता है। मतलब अभी एक्सेलरेशन एक्स या वाई के अलोंग एक्ट, इसलिए उसकी भी कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। कंपोनेंटचा तोच रोल, थीटा का एडजस्टेंट कंपोनेंट है तो ये रिमेनिंग कंपोनेंट कौन होगा, एवढीच गोष्ट वेगळी फक्त, बाकी सगळं सेम इंक्लाइन प्लेन। यानी अब तक हम ए एक्स को हर बार 0 लिखते थे, अभी ए एक्स को लिखना पड़ेगा माइनस जी साइन बीटा। माइनस क्यों, देखो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गया, एक्स बन गया माइनस ऑफ जी साइन बीटा। इसी तरह से हम ए वाई कैलकुलेट करेंगे, ए वाई भी कितना होगा, माइनस जी कॉस ऑफ बीटा। हा पण माइनस का, वेलोसिटी अपवर्ड आहे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आहे। हेच बघा, हे कळलं की बाकी सगळं कळलं, नवीन काही नाही करायचं आपल्याला। हेच यू एक्स तो यू कॉस थीटा पहले पण होता, आता पण है, यू वाई तो यू साइन थीटा पहले था, अभी भी है। बस क्या हो रहा है, पहले एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 था, अभी माइनस जी साइन बीटा। एक्सेलरेशन पहले अलोंग वाई माइनस जी था, अभी कितना है, क्लियर है। चला, हे समजलं असेल तर न बघता डायग्राम ड्रॉ करा आणि इक्वेशन लिहा फक्त, बस। चल पवन पटपट, न बघता ड्रॉ करा, तुम्हाला कळालंय, कारण डायग्राम क्लिअर ड्रॉ झाली, इक्वेशन जर लिहिले तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाही आला। क्लियर आहे, सगळ्यांनी न बघता ड्रॉ केली डायग्राम, इक्वेशन्स पण न बघता लिहिले, कन्फर्म। अरे यार बडबड नको, मला बोल ना, उद्या ना पहिले तू बोल, मी थांबून घेतो, बोल काय म्हणतो। एक तर मला ऐकायला येईन एवढं जवळ बसून, मी सांगतोय ते ऐकून घेत नाही। सगळ्यांना क्लियर झालं हे, न बघता डायग्राम ड्रॉ करता आली, इक्वेशन्स पण क्लियर आहे। आता इक्वेशन बोर्डवर आणि नोटबुक मध्ये न बघता परत एकदा, अगर प्रोजेक्टाइल को हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले x 0 था, ए वाई माइनस जी था, यहाँ पे x बनेगा माइनस जी साइन बीटा, बीटा इज द इंक्लिनेशन, एंड अलोंग y बनेगा माइनस जी कॉस ऑफ बीटा। बाकी ux तो u कॉस थीटा है, uy तो u साइन थीटा है। क्लियर है, काहीच प्रॉब्लेम नहीं है। आता इथून पुढची प्रोसेस सेम राहील, पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 टाइम ऑफ फ्लाइट को, राइट डाउन। हम बोल बेटा, तुझं एकदा ऐकून घेतो मी, काहीतरी विचारत होत तू, कसं काय कळालं मध्येच, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब परत तेच असेल, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन द स्पेस, हवा में कितनी देर है प्रोजेक्टाइल, वो बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर वाला। अब देखो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल यहां से निकल के यहां पे आ गया, मतलब y एक्सिस के अलोंग
उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा ना y एक्सिस के अलॉन्ग, यहां से निकल के फिर से यहां पे आ गया, और इसको ये डिस्प्लेसमेंट 0 बनाने को टाइम कितना लगा, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको पुट कर देंगे तो क्या होगा इक्वेशन, 0 इक्वल्स टू u मतलब क्या होगा, y के अलॉन्ग है u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 इंटू a विल बी रिप्लेस्ड बाय g कॉस ऑफ बीटा इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 0 था, नेगेटिव साइन इधर, नेगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव टर्म इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव, तो ये बनेगा 1/2 g कॉस ऑफ बीटा टी स्क्वायर इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी, एक टी, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा। म्हणजे आपला होता तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त g रिप्लेस्ड बाय g कॉस बीटा आहे का, कारण तो इकडेच रिप्लेस झाला होता। चला परत न बघता लिहून घ्या, लिहिता येईल का न बघता, घ्या छापून घ्या। कळलं काय नाही कळलं, तूच श्रुती समजलं। सौरभ चलो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट को। करू राव म्हणजे बघून छापताय सगळे, बर मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, देखो जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा, इसका मतलब y इक्वल टू कितना बनेगा, h, एंड टाइम कितना होगा, आधा टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ, मतलब टाइम ऑफ एसेंट होगा। काइनेमेटिकल इक्वेशन वही आएगा, कौन सा, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, बस y रिप्लेस बाय h होगा। u मतलब कौन, u साइन थीटा, एंड t मतलब t/2, t कितना था, 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा, 2 कैंसिल हो गए तो u साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा माइनस कौन है 1/2 इंटू ए, 1/2 ए का मतलब कौन है, g कॉस ऑफ बीटा इंटू टी का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। कळते का, एकदा बघून घ्या, फक्त व्हॅल्यू पुट केले आपण, 2 कुठून आलं, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या होगा, u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉस बीटा माइनस ये g कॉस बीटा, तो ये क्या बनेगा फिर से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी कॉस ऑफ बीटा, 1 माइनस 1/2, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस बीटा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, यानी हाइट तीच आपली होती अगोदर तीच, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g, फक्त सोबत कोण येत आहे, कॉस ऑफ बीटा, g रिप्लेस्ड बाय g कॉस ऑफ बीटा आहे। कळतंय कोण, कले अवघड आहे। हो गया, हाइट आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, क्या बचा अब, रेंज।
अभी हम इक्वेशन फॉर रेंज यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, जब रेंज कंप्लीट हो जाएगी तब x बनेगा r, u बनेगा a बनेगा, हो गया, एंड t टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u sin थीटा अपॉन g cos ऑफ बीटा। ठीक आहे, आता सगळं पुट करायचंय, व्यवस्थित लक्ष द्या, वन बाय वन। हे थोडंसं लक्ष देण्यासारखं इक्वेशन है। बोलो क्या आएगा पुट करने के बाद, पहले सांगा, r इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा इंटू 2u sin ऑफ थीटा, वेरी गुड, माइनस नहीं अपॉन g cos बीटा माइनस हाफ म्हणजे 1/2, a म्हणजे g साइन बीटा इंटू t का स्क्वेअर म्हणजे 4 u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन g स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर बीटा। काहीच नाही केलं आपण, फक्त लिहिलेल्या व्हॅल्यूवरच्या इक्वेशन मध्ये पुट केलं। बघून घ्या एकदा, कळतंय का, कळलं? अब सिंप्लीफाई करेंगे, r इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा, काहीच होत नाही तसं राहील। ठीक आहे, तो ये बनेगा, असं होऊ शकतं जास्तीत जास्त, 2u स्क्वेअर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अपॉन g cos ऑफ बीटा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4/2 है, मतलब ये 2, एक g कट, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में 2u स्क्वेयर साइन बीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन g cos स्क्वेयर बीटा। हो गया, आता कॉमन काय काय निघतं तुम्ही सांगा मला, हे सोडून काही कॉमन आहे का? आता कॉमन घेतल्यानंतर इथं कोण राहिलं, व्हेरी गुड, माइनस साइन बीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वेअर है ना, एक बाहेर घेतला एक मध्ये राहिला, डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस स्क्वेअर नहीं, जी कॉस ऑफ बीटा का फक्त कॉस बीटा, कारण जी पण कॉमन घेतलेला है। अभी इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इसको कॉस बीटा बाय कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करो, काय करायचं, बर करून टाका। ठीक है, तो r इक्वल्स टू हो गया 2u स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा इंटू क्या होगा ब्रैकेट में, कॉस बीटा कॉस थीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा। अभी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कितना है कॉस बीटा, त्याला जर बाहेर घेतलं तर आपण याला स्क्वेअर लिहू शकतो, हो गया। बट सौरभ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, थांब गायत्री, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, पढ़ लो। तो ये कॉस ए कॉस बी, ए मतलब कौन है बीटा, बी मतलब कौन है थीटा, तो ये क्या होगा, फाइनल आंसर r इक्वल टू 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस ऑफ बीटा प्लस थीटा अपॉन g कॉस स्क्वेअर बीटा। तुम्हाला ही कंप्लीट डेरिवेशनची प्रोसेस लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा। ठीक आहे, क्या आहे 2u स्क्वेअर साइन थीटा कॉस ऑफ बीटा प्लस थीटा अपॉन g कॉस स्क्वेअर बीटा। बरं झालं आठवलं तुला, आज लक्षात ठेवलं होतं का, तुला माहिती विचारणार आहे, हो मागच्या वेळी आलं नव्हतं तुला। थीटा माइनस बीटा घेऊ का, बरं थीटा माइनस बीटा माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बेटा, प्लस असेल तर इकडे माइनस, माइनस असेल तर इकडे प्लस। सौरभ असं नाही बेटा, याच वर्षी द्यायची आपल्याला जे डबल ई, नाही काही कन्फ्युजन असेल सांग, माझे पण मिस्टेक होऊ शकते, काही प्रॉब्लेम नाही, फॉर्म एकदम, कारण ते सकाळीच पाठ केलं असेल तुम्ही आज। सौरभ आठवलं का, नाही चेक करून घे एकदा, हो गया क्लियर।
येस नो? पवन म्हणतो अवघड आहे. फक्त फायनल फॉर्म्युला लिहिला तरी चालेल, हे सगळं काही कामच नाही तुमच्या, कळाल ना? अब ये अप द प्लेन हो गया था, अभी क्या होगा आगे? डाउन द प्लेन. म्हणजे इन्क्लाइन प्लेन तेच, आता आपण खालून वर फेकत होतो, आता वरतून खाली फेकायचं. कळालं ना? नाही कळालं? कारगिल वॉर, पाकिस्तानवर, इंडिया खाली, बरोबर आहे की नाही? मग आता इंडियाने कसे बॉम्ब गोळी फेकली ते बघितलं आपण. आता पाकिस्तान पण फेकत होता. कोण आहे तो? हो हो तो आहे का? बरं. इंक्लाइन प्लेन तेज है, इंक्लिनेशन भी सेम है, कितना है? बीटा. बस प्रोजेक्टाइल अभी यहां से प्रोजेक्ट होके इधर आएगा. इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन डाउन द प्लेन. भगत गेला भगत, ठीक है, डाउन द प्लेन. ठीक है, तो अब यहां पे कंडीशन क्या होगी? जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है वहां पे कौन आएगा? वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन, मतलब कौन आएगा? ओरिजिन. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड एक्ट होगा, ये एंगल भी बीटा रहेगा, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो ये बनेगा जी कॉस बीटा. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन रहेगा? यू कॉस थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट कौन रहेगा? आता मला सांगा, या जी चा एक कंपोनेंट जी कॉस बीटा झाला, दुसरा कंपोनेंट जी साइन बीटा. जी साइन बीटा कहाँ पे? एक्स के अलॉन्ग. कळतंय का बघा? इथं ड्रॉ केलं होतं ते सगळं तिकडे ड्रॉ केलं, नवीन काहीच नाही. ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिर से यू एक्स आ गया, वेरी गुड, यू आई आ गया, ए एक्स बनेगा, फक्त एवढा डिफरन्स होणार आहे इकडे. का बरं प्लस? क्योंकि स्पीड एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. तो ए एक्स इक्वल टू कितना होगा? प्लस जी साइन बीटा. ए वाई कितना होगा? माइनस जी कॉस ऑफ बीटा. एव्हरीथिंग विल रिमेन सेम. परत टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायला गेलो आपण, किती येईल? 2u स्क्वेअर, असं नव्हतं, 2u साइन थिटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा, तेच येईल. कसं? घरी जाऊन चेक करा. परत तेच इक्वेशन घ्यायचे, y इक्वल टू 0 पुट करायचं, स्मॉल टी ला कॅपिटल घ्यायचं, मग एकटी एकटी कॅन्सल होते. ठीक है, देन मॅक्सिमम हाइट इक्वल्स टू क्या होगा? u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 इंटू जी कॉस ऑफ बीटा. उसके बाद में रेंज भी क्या आएगी? सेम. क्या होगा रेंज के लिए? 2u स्क्वेअर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ, तिकडे प्लस घेतलं होतं, इकडे माइनस. का बरं? जब हम x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर करते थे लास्ट टाइम, अभी यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो ब्रैकेट में आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो ये बनेगा 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा अपॉन, ये हो गया ऑल अबाउट मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन एन इनक्लाइन प्लेन. आता कंप्लीट प्रोजेक्टाइल तुमच्याकडे आहे, त्यामुळे इथून पुढे व्हॉइस नोट्स ॲटलिस्ट फॉर 21 डेज जर मोशन इन ए प्लेन आणि प्रोजेक्टाइलचे तुम्ही व्यवस्थित पाठवल्या, जसं की आज रिपीटरच्या बॅचला आपण वर्क पॉवर एनर्जी स्टडी केली, म्हणजे प्रत्येक कन्सेप्टमध्ये तेच येणार आहे. कंटेंटमधला पॉईंट नवीन असेल, 80% इन्फॉर्मेशन हीच रिपिटेशन आहे, 1Dची 2Dची NLMची वर्क पॉवर एनर्जीची. त्यामुळे इथं एफर्ट्स घ्या. हे जोपर्यंत परफेक्ट होत नाही तोपर्यंत सोडू नका याला. आणि परफेक्ट झालेला पार्ट रिवाइज करायचा असेल तर बेस्ट वे व्हॉइस नोट्स. जे व्हॉइस नोट्स रेग्युलर सेंड करताय त्यांना माहिती आहे डे बाय डे त्या टॉपिकवरचा कॉन्फिडन्स किती इम्प्रूव्ह होतोय म्हणून. आणि हे आता नाही कळणार, 4 महिन्यानंतर लक्षात येईल, सर सगळं विसरलो मी, 11वीचं काहीच येत नाही मला आता. त्यावेळेस मी काय सांगाल, बेटा काही इम्पॉर्टंट नसते 11वी, आता 12वी फोकस कर. कळालं ना? टाईम टू टाईम माझे ओपिनियन बदलत असतात, तेव्हा वेळ हातातून गेली असेल तेव्हा मी काय सांगेल, 11वीचे टॉपिक आहे ना त्याला वेटेज बी कमी आहे, 12वीचे लय भारीत लय सोपे आहेत,
त्यावर फोकस करा. ती वेळ तुमच्यावर येऊ नये, कारण ज्या दिवशी मी तुम्हाला सिम्पॅथी दिली त्या दिवशी समजायचं आपला कार्यक्रम संपलेला आहे, आपण कुठल्याच कंडिशनमधले नाही आहे. हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सगड़ा प्रोजेक्टाइल. ठीक है, प्रोजेक्टाइल रिलेटेड जितना भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट था वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. सॉल्व एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए. अभी बची है बस एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन. कितनी है? नंबर 10. ती तुम्हाला ॲज ए होमवर्क करायची आहे. 2 एग्जाम्पल फक्त या बेसवर है, बाकी सगळे ऑलरेडी झाले. ठीक है, तो उसके डाउट्स बस कल के लेक्चर में पहले 10-15 मिनट में होंगे. उसके बाद कल के लेक्चर में हम न्यू प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं. जैसे मॉर्निंग में मैंने बोला था कि मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन के मॉड्यूल के कंसेप्ट एप्लीकेशन एंड एक्सरसाइज ओनली, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बार सॉल्व किए. अभी सिर्फ अनसॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल एंड एट द सेम टाइम ये दोपहर में होगा. इव्हिनिंग में हम वर्कशीट का डाउट डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. कळाल ना? म्हणजे पुढचा वीक आता उद्यापासून परत एकदा फोकस ऑन 1D, कारण 1Dनी काल पण धोका दिला आपल्याला, बरोबर आहे. त्यामुळे परत एकदा 1Dवर वर्क करायचं. तो जिनका 1D कुछ भी नहीं होता वो भी आएंगे, तो भी कंसेप्चुअल पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. बस सॉल्व एग्जाम्पल नहीं होंगे, अनसॉल्व एग्जाम्पल होंगे. 1 by 1 सब कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 1 से लेके पूरा शो. आणि इव्हिनिंगला वर्कशीट ज्या दिल्या आपण मागच्या वीकमध्ये त्यांचं डिस्कशन असेल. क्लिअर आहे? चलो, तो संसार पॅक नका करू, मॉड्यूल काढा आणि कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 10 सॉल्व करा.